इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोशिका चक्र और विभाजन की। वो प्रक्रिया जो जीवन को संभव बनाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। नमस्कार। और हमारे पास हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान के नीट स्तर के नोट्स। हाँ, जो इस काफी जटिल पर बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। और ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना, कि कैसे एक अकेली कोशिका वो पहले बढ़ती है, अपना सारा सामान डबल करती है और फिर बंटकर दो बन जाती है। सही कहा। हमारे शरीर का बनना, बढ़ना, चोट लगना और ठीक होना सब कुछ कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया से जुड़ा है। एग्जैक्टली। विकास से लेकर मरम्मत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोशिका चक्र है क्या असल में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कोशिका की जिंदगी का पूरा घटनाक्रम है, एक साइकिल। इसमें कोशिका अपना डीएनए और बाकी चीजें दोगुनी करती है और फिर विभाजित हो जाती है दो बेटी कोशिकाओं में। इसके दो मुख्य फेज होते हैं। एक है इंटरफेस, जो कि तैयारी का फेज है और ये लगभग 95% समय लेता है। 95% बस तैयारी में? हाँ। और दूसरा है एम फेज, यानी माइटोसिस फेज, जहां असल विभाजन होता है। अच्छा, तो इस 95% वाले इंटरफेज में क्या क्या तैयारी होती है? इसमें भी 3 सब फेज हैं, G1, S और G2। G1 मतलब गैप 1। इसमें कोशिका बस साइज में बढ़ती है, प्रोटीन, आरएनए वगैरह बनाती है। ठीक है। फिर आता है सबसे जरूरी S फेज, यानी सिंथेसिस फेज। यहीं पर डीएनए की कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए डबल हो जाता है? हाँ, मात्रा डबल होती है। अगर 2C है तो 4C हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या उतनी ही रहती है। अगर 2N है तो 2N ही रहेगी। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डीएनए डबल पर क्रोमोसोम उतने ही? हाँ, क्योंकि हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है ना, और वो दोनों कॉपियां सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती हैं, तो हम उसे एक ही क्रोमोसोम गिनते हैं। समझ गए, ठीक है। एस फेज के बाद? उसके बाद आता है G2 फेज, गैप 2। इसमें कोशिका एम फेज यानी विभाजन के लिए जरूरी दूसरे प्रोटीन बनाती है और ये भी चेक करती है कि एस फेज में डीएनए ठीक से कॉपी हुआ या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई। मतलब पूरी प्रक्रिया बहुत ही कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं कि बस चलती जा रही है। बिल्कुल। यहीं पर आते हैं चेक पॉइंट्स, नियंत्रण बिंदु। ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह हैं। चेक पॉइंट्स? हाँ, जैसे G1S चेक पॉइंट। ये देखता है कि कोशिका ठीक से बढ़ी हुई है, पोषण पूरा है, डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं। अगर सब ठीक है तभी एस फेज में जाने की इजाजत मिलती है। और अगर गड़बड़ हुई तो कोशिका वहीं रुक जाती है, या तो गड़बड़ ठीक करती है या फिर अपॉप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में चली जाती है। बाप रे, इतना सख्त नियंत्रण जरूरी है। सोचिए, अगर डैमेज्ड डीएनए वाली कोशिका आगे बढ़ जाए तो क्या होगा। खैर, फिर आता है G2M चेक पॉइंट। यह पक्का करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरा और सही हुआ है या नहीं। अच्छा। और एक तीसरा अहम चेक पॉइंट एम फेज के दौरान होता है, मेटाफेज चेक पॉइंट। वो ये सुनिश्चित करता है कि सारे क्रोमोसोम ठीक से स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं या नहीं, ताकि विभाजन बराबर हो। ये तो बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल जैसा लग रहा है कोशिका का अपना। हाँ, कह सकते हैं। ये सटीकता सुनिश्चित करते हैं। तो जब ये सारे चेक पॉइंट्स से हरी झंडी मिल जाती है तब कोशिका एम फेज में जाती है। और विभाजन के दो मुख्य तरीके हैं, है ना, माइटोसिस और मियोसिस। सही। पहले माइटोसिस की बात करते हैं। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये हमारी सोमैटिक कोशिकाओं मतलब शरीर की आम कोशिकाओं में होता है, जैसे त्वचा या मांसपेशियों की कोशिकाएं। हाँ बिल्कुल। त्वचा, मांसपेशी, हड्डी वगैरह, इसका काम है ग्रोथ करना और पुरानी या डैमेज्ड कोशिकाओं को रिप्लेस करना। और इसमें होता क्या है, प्रक्रिया क्या है? माइटोसिस में एक पेरेंट सेल 2N से 2 डॉटर सेल बनती हैं, जो जेनेटिकली बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी होती हैं। गुणसूत्र संख्या भी सेम रहती है, 2N। एकदम कॉपी? हाँ, एकदम क्लोन। इसके 4 मुख्य चरण हैं। प्रोफेज, इसमें क्रोमोसोम गाढ़े होकर दिखने लगते हैं। मेटाफेज, सारे क्रोमोसोम सेल के बीच में एक लाइन में आ जाते हैं। ओके। फिर एनाफेज, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। और आखिर में टेलोफेज, जहां 2 नए न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर सेल पूरी तरह बढ़ जाती है। हाँ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन, और बन गई 2 एक जैसी कोशिकाएं। तो माइटोसिस हुआ स्थिरता और मरम्मत के लिए। अब आते हैं मेयोसिस पर।
अर्धसूत्री विभाजन, ये कैसे अलग है? मियोसिस एकदम अलग मकसद के लिए है। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं यानी जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स मतलब वो कोशिकाएं जो स्पर्म या एग बनाती हैं। जी हाँ, मियोसिस का काम है गैमीट्स युग्मक बनाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें 2 डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। 2 बार विभाजन। हाँ, मियोसिस 1 को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, 2n से n हो जाती है। आधी, यहीं पर वो खास बात होती है। बिल्कुल। मियोसिस आई के प्रोफेज 1 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक जो मां से मिला और एक जो पिता से, वो आपस में अपने हिस्सों की अदला बदली करते हैं। अच्छा, जीन्स का एक्सचेंज। हाँ, इससे जीन्स के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और यही है जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विविधता का सबसे बड़ा कारण। इसी वजह से हम सब एक जैसे नहीं दिखते, भाई बहन भी अलग होते हैं। एग्जैक्टली, हर स्पर्म और हर एग जेनेटिकली यूनिक होता है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। कमाल है। तो मियोसिस आई के बाद क्या होता है? मियोसिस आई के बाद 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर आता है मियोसिस 2। ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है। इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर n ही रहता है। मतलब n से n ही रहता है। हाँ, इसमें बस सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। तो अंत में एक डिप्लॉइड 2n सेल से शुरू होकर हमें 4 हैप्लॉइड n कोशिकाएं मिलती हैं और चारों जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होती हैं। समझ गई। तो अगर समराइज करें, माइटोसिस शरीर बनाता है, संख्या बढ़ाता है, स्थिरता लाता है, 1 से 2 एक जैसी कोशिकाएं। सही। और मियोसिस विविधता लाता है, क्रोमोसोम संख्या आधी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनाता है। 1 से 4 अलग अलग कोशिकाएं। एकदम सही कहा आपने। एक जीवन की निरंतरता के लिए है, तो दूसरा विकास और अनुकूलन के लिए विविधता पैदा करता है। तो आज हमने कोशिका के जीवन चक्र, उसके सख्त नियंत्रण तंत्र और विभाजन के 2 मुख्य तरीकों माइटोसिस और मियोसिस के सार को समझा। ये प्रक्रियाएं सच में जीवन के लिए केंद्रीय हैं। निश्चित रूप से ये न केवल जीवन को बनाए रखती हैं, बल्कि विकास के लिए आवश्यक विविधता भी प्रदान करती हैं। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कोशिका चक्र का इतना सटीक और नाजुक नियंत्रण किसी भी वजह से बिगड़ जाए, कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।